एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था कि आप लोगों के लिए मैं 50 क्वेश्चन कनेक्ट किया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 50 में से मैंने आप लोगों को 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं। कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा। और ये अंतिम क्लास होगी आप लोगों का इंग्लिश कोर का आज का। ठीक है, और एग्जाम देने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं सर कि हम लोग कितना क्वेश्चन 30 में से सही करके आए उसका आंसर चाहिए, तो इसी चैनल पर आप लोगों को जल्दी से आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग आधा घंटा आप लोग वेट कीजिएगा। आधा घंटे से पहले मैं आप लोगों का आंसर की अपलोड करने की कोशिश करूंगा। बात रही सर प्री बोर्ड के एग्जाम का, तो प्री बोर्ड में जो आप लोगों का 3 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए गए थे, अब हमें वो बताने का समय मेरे पास नहीं है। अगर किसी को भी चाहिए तो आप लोगों को जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों का ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में मैंने तीनों पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार आप लोग प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आपको सही से देख लेना है, क्योंकि देखिए मैं अगर बात करूं ना तो प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 30% क्वेश्चन जो है ना आपका फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सर एक एक क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपका द मैन कैरेक्टर ऑफ द इंडिगो। देखिए जो इंडिगो टॉपिक है ना, टॉपिक इसका मैन कैरेक्टर कौन है। अगर मैं बात करूं ना मैन कैरेक्टर, इस मैन में जो बात किया जाए तो 2 मैन कैरेक्टर था, एक था महात्मा गांधी और एक था राजकुमार शुक्ला। बोल सकते हैं सर राजकुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मतलब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 32 पे, द राइट ऑफ द इंडिगो। मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा कि जो इंडिगो टॉपिक है इसका राइटर कौन हो जाएगा, लुई फिशर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लुई फिशर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया दे व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाकर आप टच कीजिएगा। आप लोगों को मैं जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा। और ब्लूप्रिंट का भी जितना एग्जाम हुआ है सारा क्वेश्चन मैं अपने तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम हॉल घुसने से पहले कोशिश कीजिएगा एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर को देख लेना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 33 है कि इंडिगो प्रॉब्लम रिलेटेड विद। जो इंडिगो प्रॉब्लम था किसका प्रॉब्लम था एक तरह का, तो बताएंगे सर वो था पटना का, धनबाद का, भागलपुर का या चंपारण का। तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगी चंपारण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 34 पे आते हैं। 34 हमसे कहा गया है द पीजेंट ऑफ चंपारण गॉट। जो चंपारण में किसके किसानों को मिला, जो चंपारण में किसानों को मिला था वह क्या था ना। आपका 90% स्टूडेंट क्या लगाएंगे इसका आंसर 50%। लेकिन अगर मैं मेनली इसकी बात करूं ना तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। कितना याद रखिएगा 15%, यानी 15% इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन में जो हम लोग का 35 है, राजकुमार शुक्ला वाज ए पर्सन ऑफ। जो राजकुमार शुक्ला है वो किस प्रकार के पर्सन थे। देखिए आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं तो राजकुमार शुक्ला ना एक दृढ़ संकल्प थे। अगर मैं बात करूँ राजकुमार शुक्ला इज ए पुअर पीजेंट, लेकिन यहाँ पे पुअर पीजेंट आपके सामने नहीं दिया हुआ। मैं बोल सकता हूँ रिसॉल्ट। रिसॉल्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा दृढ़ संकल्प। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बिल्कुल सही तो रह जाएगी ए। लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाए कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पर्सन और आपके एक ऑप्शन में रहेगा पुअर पीजेंट, तो आपको पुअर पीजेंट लगाना है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में पूछा गया है कि चंपारण इम्सॉर्ड वाज द टर्निंग पॉइंट। जो टर्निंग पॉइंट था चंपारण का वो आपसे पूछे गए कि चंपारण एपिसोड वाज द टर्निंग पॉइंट इन होल लाइफ। तो आपको बताना हुज लाइफ में ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा एम के गांधी। क्या आ जाएगा सर एम के गांधी। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया जो 36 है, इसमें बताएगा कि चंपारण प्रसंग किसके जीवन का महत्वपूर्ण था। तो बताएंगे सर याद रखिएगा किसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, तो एम के गांधी का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 37 है आपका पेपर में। 37 है कि गांधी जी वाज एट द मीटिंग एट। तो बताएंगे जो गांधी जी थे उसके बारे में आपसे पूछे गए कि गांधी जी बैठक में थे, कहाँ के बैठक में गांधी जी थे। तो बताएंगे 37 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा लखनऊ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है सर, इसका राइट आंसर होगी गोइंग प्लेस हैज रिटर्न। देखिए मैं बताया था गोइंग मतलब जाना, प्लेस मतलब स्थान। एक अच्छे स्थान पर जाने के लिए आपके टी शर्ट हो, आपका शर्ट हो, आपका ब्लेजर हो, इसमें एक अच्छा बटन का होना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि फ्रंट में ना आपका बटन ही दिखता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं और मैं बोल सकता हूं सर AR बटन। क्या हो जाएगी AR बटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर 39 पे आपसे पूछा गया है जियोफ वाज द एल्डर ब्रदर। जो जियोफ है ना याद रखिए एक एल्डर ब्रदर था। आपसे पूछा गया किनका एल्डर ब्रदर था, तो बताएंगे सर सोफिस का। किसका सोफिस। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हु वाज डैनी कैसे। जो डैनी कैसे है इसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि डैनी कैसे जो थे एक तरह का कौन थे। तो डैनी कैसे को अगर मैं बात करूँ मेनली तो याद रखिएगा डैनी कैसे एक आयरिश
आयरिश फुटबॉलर थे। कौन से सर? आयरिश फुटबॉलर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। एक बार ना अगर आप लोग चाहते हैं, मैं फिर से बताना देना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम से पहले जो मैं 30 क्वेश्चन, एग्जाम से पहले नहीं एग्जाम के तुरंत बाद, जस्ट बाद, अगर आप चाहते हैं 30 क्वेश्चन में से मैं तो सारा कोई क्लिक करके आया हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 30 में से मेरा कितना क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी सॉल्यूशन। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, उस वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। जैसे आप लोग एग्जाम हॉल से निकलेंगे आपको वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दे, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हम 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन करेक्ट करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर 41 पे आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ सोफिस्ट। जो सोफिस्ट थे ना उसका ड्रीम क्या था? देखिए जो सोफिस्ट थे ना उसका ड्रीम अलग अलग था। एक्चुअली मैं बात करूं इसका तो सोफिस्ट जो थे ना वो याद रखिएगा एक तरह का क्या था, वो एक तरह का था, अगर ओरिजिनल में बात करूं तो ओरिजिनल में बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे। तो सोफिस्ट का सपना क्या था? सोफिस्ट एक बुटीक दुकान खोलना चाहते थे। क्या? एक बुटीक दुकान खोलना चाहते थे, एक प्रबंधक बनना चाहते थे। याद रखिएगा क्या हो जाएगी सर? एक प्रबंधक बनना चाहते थे। एक कर्मचारी तो होगा नहीं सर, याद रखिएगा क्या हो जाएगी? बुटीक ओपन करना चाहते थे और बोलते थे कि मैं मैनेजर बनूंगा, उसके बाद मेरे पास सभी लोग आएंगे, इस तरह से वो सोचते हैं। लेकिन मैं बात करूं ना, बिल्कुल आप लोग ऐसा ना सोचिए कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 80 इसका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए डी अगर राइट आंसर होगी तो यहाँ पे वर्कर नहीं, इसकी जगह पे कुछ और आना चाहिए। हो सकता है कि इसके जगह पे डे ड्रीमर अगर लिखा होगा तो ऑप्शन नंबर डी समय करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे डे ड्रीमर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हु विल सोफीज हीरो। जी सोफीज जो थे इसके बारे में कोई किया कि सोफी का हीरो कौन होगा? जो सोफी थे उसका हीरो कौन होगा? तो डैनी कैसे जो आयरिश फुटबॉलर थे, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हु रॉट द टाइगर किंग। देखिए मैंने बताया था आप लोगों को टाइगर किंग का राइटर कौन होगी? काल्की जी। काकी टाइगर आ रहा है भागो, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाइगर किंग। जो टाइगर किंग है उनका नाम आपसे यहाँ पे पूछे गए कि उनका नाम क्या था। देखिए जो टाइगर किंग था ना उनका नाम था क्या? आप लोग अच्छी तरह से पता होगा, जिलानी जंगजंग बहादुर। क्या दोस्तों? जिलानी जंगजंग बहादुर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट मिरेकल टुक प्लेस। जो व्हाट मिरेकल टुक प्लेस है इसके बारे में आपसे पूछे गए क्या चमत्कार हुआ। आपसे पूछा गया है कि क्या चमत्कार हुए थे। तो एक तरह का मैं बात करूं अगर कि चमत्कार के बारे में पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 10 days चाइल्ड कैन से। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु प्रोवाइड 100 टाइगर। जो 46 में कि 100 बाघों का उपलब्ध कराते हैं, जो 100 बाघों का उपलब्ध कराते थे वो कौन था? यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, देवान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देवान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और घबराना नहीं है, आपके पेपर में जितना क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ याद रखिएगा, अभी भी आपके पास लगभग 1 से 1.5 घंटा समय है। जितना बताऊँ एक बार फास्ट आप लोग क्विक रिविजन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। यकीन है इस बात की कि 30 में से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर नहीं छपेगी। अच्छी तरह से जितना भी क्वेश्चन मैं बताया हूं सारा क्वेश्चन को सही ढंग से आप लोगों को कर लेना है। हु रॉट द स्टोरी द एनिमी। देखिए आपसे पूछा गया एनिमी का राइटर कौन है। अगर मैं बात करूं एनिमी जो है इसका राइटर की मैं बात करूं तो पार्ले एस बक। क्या हो जाएगी? पार्ले एस बक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड डॉक्टर सदाव होकी गॉट एजुकेशन। देखिए जो डॉक्टर सदाव होकी है ना, एक एजुकेशन अच्छी शिक्षा के लिए वो गए थे। कहाँ पे गए थे अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछे गए हैं तो बताएंगे सर याद रखिएगा अमेरिका। और अमेरिका में जाकर इसको याद रखिएगा शुरू हो गया था हना के साथ, याद रखिएगा इश्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। जो अमेरिकन सोल्जर थे उसका नाम क्या था? याद रखिएगा जो अमेरिकन सोल्जर थे उसका नाम था टॉम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन? अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि आप लोग इजीली से लिख लेंगे ना सारा क्वेश्चन को। हु हैज रिटन द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट। मैंने बताया था कि एक अच्छे फेस के लिए एक अच्छा होना चाहिए किसको? शुभम गिल को। शुभम गिल तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन शुभम गिल के माध्यम से हम लोग ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। सुसान हिल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? सुसान हिल। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने आप लोगों को पेपर के रिगार्डिंग आप लोगों को 50 क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हूँ। साथ ही साथ एग्जाम से पहले 2 एग्जाम पेपर कंडक्ट करवाया हूँ। एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर जो 2 कंडक्ट करवाए सारा चीज को अच्छे ढंग से देख लेना है।
यकीन है इस बात की कि आपसे पेपर में इससे बाहर नहीं छपेगी। और किस तरह से आप लोगों को लेटर लिखना है वो भी मैं बताया हूँ, किस तरह से आप लोगों को नोटिस लिखना है वो भी मैं बताया, क्योंकि देखिए फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना है। क्योंकि देखिए आज से 2 दिन पहले जैकबोर्ड पहले ही नोटिस जारी कर चुका है कि स्टूडेंट्स का मार्क्स जो है ना, अंक जो है सबसे अगर अधिक काटती है तो वह है उनके फॉर्मेट में। स्टूडेंट तो सारा चीज़ याद कर लेते हैं पर उनको फॉर्मेट पता नहीं होता है, तो फॉर्मेट को बिल्कुल आप लोग ध्यान पे रखेंगे और सारा क्वेश्चन का उत्तर आपको सही ढंग से करके आना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट्स है किनका एग्जाम सही जा रहा है, किसका एग्जाम नहीं। बस बिल्कुल आप लोग एग्जाम हॉल में पेपर को देखकर घबराना नहीं है, बिंदास पूर्वक एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं आप शाम के समय।